तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रीट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, नया टॉपिक जोड़ा गया है। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे और ये सभी परीक्षा में वैसे तो पूछा जाता है। बौद्ध धर्म संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं और रीट की दृष्टि से भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनके पिता शाक्य कुल के राजा कौन थे? शुद्धोधन थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का क्या है, ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें क्या है, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और जो बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में क्या है, महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर क्या है, अपना शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध है, उसकी जो बौद्ध धर्म की बौद्ध ग्रंथ हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक का संपादन किसने किया था? उपाली ने किया। और ये ग्रंथ अनुशासनात्मक उपदेशों का क्या है, संकलन है। दूसरा है सुत्त पिटक। इसका संपादन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया था। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है और बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन भी सुत्त पिटक में किया गया है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये तीनों पिटकों में सर्वाधिक बड़ा है। कौन सा? सुत्त पिटक है, जो 3 पिटक है बौद्ध धर्म की, उसमें सबसे बड़ा है और जिसमें धार्मिक विचारों का और वचनों का और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है, संकलन किया गया है। और तीसरा बौद्ध ग्रंथ है पिटक, वो अभिधम्म पिटक है, जिसका संपादन किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्सी ने किया था। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का क्या है, वर्णन किया गया है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है, उससे संबंधित रीट, पटवारी, SSC, RAS सभी में क्या है, पूछ जाते हैं। और रीट की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म संबंधित और रीट परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए यात्रक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी ऑप्शन है कुरु। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सी, शाक्य। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया जाता गया है? ए ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, बी मिलिंद पन्नु, सी विनय पिटक और डी ऑप्शन में है
सुत्त पिटक। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो 3 ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और तीसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? वर्णन किया गया है। तो दूसरे का राइट आंसर होगा डी, सुत्त पिटक। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है 4 आर्य सत्य, बी 5 अणुव्रत, सी अष्टांगिक मार्ग और डी अहिंसा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सी शिक्षा नहीं है? 4 आर्य सत्य बौद्ध ग्रंथ में है, अष्टांगिक मार्ग भी है, अहिंसा का मार्ग भी है, 5 अणुव्रत ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? बी। हमारा अगला प्रश्न है क्योंकि इसमें देखो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील, प्रतीत्य समुत्पाद यानी द्वादश निदान सिद्धांत, अहिंसा है, पुनर्जन्म एवं कर्म आदि है। तो इसमें 5 अणुव्रत नहीं होगा, ये क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, प्रतीत्य समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? ए वैष्णव, बी शैव, सी बौद्ध और डी जैन। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? प्रतीत्य समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? तो यह है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रतीत्य समुत्पाद यानी द्वादश निदान सिद्धांत है। इस दर्शन की मान्यता है कि जिस तरह दुख का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण क्या है? कर्म रूपी चक्र है। बौद्ध दर्शन में निरातमवाद एवं क्षणभंगुरवाद भी महत्वपूर्ण है। ये पाली भाषा में पाटिच समुत्पाद कहलाता है, जिसका अर्थ क्या है? संसार की सभी वस्तुएं क्या है? किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से, और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है? ए कुंडलवन, बी राजगृह, सी वैशाली और डी पाटलिपुत्र। तो इनका हमें क्रम बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं इनका सही क्रम क्या है। सबसे पहले कहाँ पर बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद कहाँ पर हुई? तो सर्वप्रथम जो बौद्ध संगीति वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। सबसे पहले कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र, और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगीर अथवा राजगृह में स्थित कहाँ पर हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशों के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद किया गया, और उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई, और मोगलीपुत्र इसके क्या है? अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर कुंडलवन में आयोजित हुई, जो कश्मीर में पड़ता है, संपन्न।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वह सौमित्र एवं और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। कौन कौन से 2 संप्रदाय हुए? एक तो हुआ हीनयान और दूसरा महायान। कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान क्या है? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। तो हमारा अगला प्रश्न है छठा, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? तो कौन सी संगीति में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पास वाली घंटी का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।